यार कर मेरे पिता, आज तेरा वचन उसमें लिख दिया जाए मेरे प्रभु जी, और वो पवित्र आत्मा की सुरक्षा में अंदर से बढ़ने पाए मेरे प्रभु जी, और 100 गुना फल लेकर आए। यही प्रार्थना हम सब मिलकर यीशु के नाम में करते हैं। आमीन। हालेलुया। मनुष्य के मन में अशांति, नाना प्रकार की समस्याएं, उसकी वजह परमेश्वर के साथ उसका मेल मिलाप नहीं, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक अच्छा रिलेशन नहीं, एक अच्छा रिश्ता नहीं। और जब प्रभु यीशु मसीह के साथ में एक अच्छा रिश्ता बन जाता है तो वो मनुष्य के मन में शांति और जीवन पर उन्नति, आत्मिक उन्नति तो आती है, अपनी समस्याओं से तो वो आजाद होता है। मन शांति और दिल उसका आनंद से भरता चला जाता है। और जब कभी ऐसा लगे कि मन अशांत होने लग गया है तो प्रभु यीशु मसीह के साथ का जो रिलेशन है उसको जांचें, उसको समझे कि प्रभु यीशु मसीह के साथ में हमारा रिलेशन कैसा है। क्योंकि चोर आता है चोरी करने, घात करने और हत्या करने, वो आपकी शांति को ले गया, आपके आनंद को ले गया, और आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपकी दृष्टि और आपका मन समस्याओं की तरफ में लगा हुआ है कि ये बात यदि जीवन से निकल जाए तो शांति को पालेंगे। हम प्रार्थना भी करते हैं, पर प्रार्थना करने से शांति नहीं आएगी। बाइबल में लिखा हुआ, धन्य है वे जो वचन को सुनता और उस पर चलता है। धन्य है मतलब वो आशीषित हो गया वो। और इसलिए प्रार्थना तो वचन पर चलने के लिए होना चाहिए, ना कि समस्याओं से आजाद होने के लिए। यीशु मसीह ने प्रकट कर दिया कि पहले परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता की खोज, फिर सारी वस्तुएं जो है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, ये सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिलेगी। और इसलिए संसार के बारे में चिंता ना करते हुए परमेश्वर के राज्य की, उसके धार्मिकता की खोज होना चाहिए। यदि हम परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करेंगे, जो परमेश्वर पर, उसके किए हुए कार्यों पर विश्वास करने से मिलती है, जब हम धर्मी घोषित कर दिए जाएंगे ना, तब धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। और यहीं पर तो इसी पर आके हमें खड़ा होना चाहिए। और आज का वचन पहला यूहन्ना और उसकी 5वीं अध्याय माफ कीजिएगा 3री अध्याय और उसकी पहली आयत से यहां पर ऐसा लिखा हुआ, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उससे यह आशा रखता है, अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा प्रकट कर रहा, और उसके प्रेम को यदि देखें तो उसने क्या किया है कि हम अब परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। संसार हमें नहीं जानता है, तो संसार हमसे बैर रखता है, परंतु बाइबल आज एक महत्वपूर्ण बात हम पर प्रकट कर रही है, जो परमेश्वर का आत्मा आगे हमारी अगुवाई करेगा। कि यदि हम परमेश्वर की संतान हैं तो यह कैसे प्रकट होगा कि हम परमेश्वर की संतान हैं।
यीशु मसीह ने यहूदियों से बात करते समय वो यीशु मसीह को मार डालना चाहते थे, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। और उसकी ये गवाही लोगों को लगी कि ये तो अपने आप को परमेश्वर के जैसा ठहरा रहा है, परमेश्वर का पुत्र बोल के ये अपने आप को परमेश्वर ठहरा देता है। वो नाराज हो गए, वो क्रोधित हो गए। कभी वो पत्थर मार के मार डालना चाहते हैं, कभी पहाड़ से ढकेलना चाहते हैं। वो लगातार उसके विरुद्ध में आते चले जा रहे हैं। परंतु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम अपने पिता शैतान से हो, क्योंकि तुम उसकी सुनते और जैसा वो चाहता है, जैसे उसकी इच्छा है, जो उसकी अभिलाषा, जो उसकी लालसा है, तुम उसको पूरा कर रहे हो। और शैतान की लालसा क्या थी? यीशु मसीह को समाप्त करना। तो यहूदी लोग किसकी सुन रहे थे? शैतान की। अब यीशु मसीह ने कहा तुम अपने पिता शैतान से हो, क्योंकि तुम उसकी लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। इसका मतलब हमारे कार्य प्रकट करते हैं कि हम किसके संतान हैं। बोलने मात्र से हम संतान नहीं कहलाएंगे, हमारे कार्य। यीशु मसीह ने कहा कि मुझ पर विश्वास ना करो, परंतु मेरे कार्यों के कारण तो विश्वास करो कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। कार्यों के कारण। यदि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हां, मां के गर्भ से जन्मे हैं, तो हम एक मनुष्य थे, परंतु परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को प्रकट किया। हम पर सुसमाचार को प्रकट किया गया, सुसमाचार पर हमने विश्वास को किया। अब बाइबल कहती है कि ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु हम परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा, सुसमाचार पे विश्वास करने के द्वारा आप परमेश्वर की संतान। आप परमेश्वर की संतान सिर्फ यीशु यीशु बोल के काम नहीं चला सकती। परमेश्वर की संतानों को अपने कार्यों के द्वारा प्रकट करना है कि वो परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। हमें अपने कार्यों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तो उसके कार्य परमेश्वर की इच्छा के अनुसार थे, परमेश्वर की योजना के अनुसार थे, परमेश्वर की युक्ति के अनुसार थे। परमेश्वर जो चाहता यीशु मसीह वही करते हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि पिता मुझ में रह के अपने कार्यों को करता है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, जैसा वो सिखाता है वैसा ही मैं बोलता हूं। और यीशु मसीह परमेश्वर के पास सीखने के लिए जाते हैं। कब जाते हैं? यशायाह नबी की किताब में लिखा है, प्रतिदिन सुबह का वो समय होता है जब परमेश्वर अपने दास यीशु मसीह के कानों को खोलता, सीखने वाली जीभ देता और वो परमेश्वर से सीखता। फिर वो यीशु मसीह के विषय में यशायाह नबी में लिखा है कि दाढ़ी नोचने वालों की तरफ से मुंह नहीं फेरा उसने। हाँ, लोग गालियां दिए, तमाम तरह की बातें किए, तब वहां पर लिखा है कि पिता ने यानी कि परमेश्वर ने माथे को कासिक की तरह कड़ा कर दिया। ये सारी बातों को सहने के लिए सिखा कौन रहा था? परमेश्वर। और यीशु मसीह इन बातों को सीखते और प्रचार करने निकलते। लोग पत्रवाह करते, उनके विरुद्ध में बोलते, यहां तक कि उनके घर वाले बोलते उसका चित्त ठिकाने में नहीं है, मतलब वो पागल है। परंतु वो उनको रिप्लाई नहीं करता, उनको जवाब नहीं देता, क्योंकि पिता का स्वभाव ये सारी चीजों को नहीं सिखाता। वो शांत रहता। क्यों? क्योंकि वो पिता से सीख रहा है। पिता का आत्मा जो उस पर बना हुआ है वो सारी बातों को सिखा रहा है। वो पवित्र आत्मा से सीख करके उन सारी बातों पर वो आगे बढ़ रहा है। वो यीशु मसीह समझ गया है मेरे पिता की मर्जी क्या है। पिता की मर्जी कि लोगों को अनंत जीवन देना है। वो भेड़ जो उसके हाथों में सौंपी गई है उसमें से एक भी नाश ना हो। वो संयम बरतता है अपने होठ पर, अपने जीभ पर। उसके कहने मात्र से अंजीर का पेड़ सूख जाता है। वो किसी को कुछ बोल दे तो उसका जीवन तो बर्बाद हो जाए ना, परंतु कभी भी तैस में गुस्से में आकर के उसने किसी को कुछ नहीं बोला, क्योंकि पिता की इच्छा को वो जानता है, अनंत जीवन।
हम समझ पा रहे होंगे जब उसने कहा अपने आप को परमेश्वर का पुत्र, तो वो अपने परमेश्वर के स्वभाव को, उसके चरित्र को प्रकट कर रहा, वो अपने परमेश्वर, अपने पिता की इच्छा को प्रकट कर रहा है। और वो आज क्या चाहता है कि हम भी तो परमेश्वर के पुत्र हैं, और यहोवा से कह सकते हैं कि हाँ, हम जीवित परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। पर पुत्र और पुत्रियां कहने मात्र से काम नहीं चलने वाला। पुत्र और पुत्रियां कहने से हमें अपने कार्यों के द्वारा प्रकट करना पड़ेगा कि हम जीवित परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या किया? बाइबल कहती है 5वीं अध्याय 9वीं आयत में, मत्ती के सुसमाचार में, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो मेल कराते हैं, जो शांति की स्थापना करते हैं। और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में शांति की स्थापना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों से नाराज है। और क्यों नाराज है? आदम के समय में पाप हुआ, अपराध हुआ है। अब मनुष्य के ब्लड में क्या आ गया है? पाप और पाप और पाप। हालेलुया। कैसे आया है पाप? जब आदम ने गुनाह किया है, उसके खून में पाप आ गया है। वो जवान समझ ले और वो लोग समझ ले जो नशा करते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, जो व्यभिचार में हैं, गंदी गंदी गालियों को बक रहे हैं, आपके खून में पाप आ चुका है। और जब आपने प्रभु को नहीं जाना था और वो सारा खून अब संतानों में ट्रांसफर हो रहा है, वही पाप। क्योंकि 4 पीढ़ी तक दंड है ना, क्योंकि वो पाप आगे खून के द्वारा जा रहा है। वो संतान धर्मी बन जाती है, अपने गुनाहों को स्वीकार कर लेती है, तो वो तो धन्य और आशीषित हो गई। परंतु यदि वो संतान स्वीकार नहीं है, तो इसका मतलब है अभी वहां पर पिता का भी दंड आने वाला है, दादा का भी दंड आने वाला है। और हर एक मनुष्य समझ ले और अपने पापों से तौबा कर ले। वो आदम के द्वारा जो आया हुआ पाप है, प्रभु यीशु मसीह में वो सब समाप्त होता है। यानी कि पुरानी सृष्टि समाप्त होती है, अब एक नई सृष्टि का, हाँ, जो प्रभु यीशु मसीह में सृजी जा रही है, वो शुरू हो रही है। नई सृष्टि जहां परमेश्वर कहते हैं देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूं। अब यहां से मनुष्य के स्वभाव में, उसके चरित्र में बदलाव आना चाहिए। यानी कि परमेश्वर के पुत्र जब वो हो गए हैं, तो अब उसके स्वभाव में परिवर्तन आना चाहिए। परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों में जो स्वभाव परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह ने कहा है कि मेरा अनुसरण करो। और इफिसियों के नाम पत्र उसके 2 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में क्या पवित्र आत्मा प्रकट करता है? मसीह यीशु में पहले, तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। पहले दूर थे, किससे? परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर के जीवन से वंचित थे, परमेश्वर की आशीषों से वंचित थे। हम उसके वारिस नहीं हो सकते थे। स्वर्ग पर हमारा अधिकार नहीं, स्वर्ग की वस्तुओं पर हमारा अधिकार नहीं, परंतु किसके द्वारा हम परमेश्वर के निकट पहुंचे हैं? उसके आशीषों के वारिस बने हैं, उसके लहू के द्वारा। और लहू कहां पर बहाया गया है? क्रूस पर बहाया गया है। यीशु मसीह ने मनुष्य और परमेश्वर के बीच में शांति की स्थापना के लिए क्या किया है? अपने आप को क्रूस पर बलिदान होने के लिए दिया है। हालेलुया। शांति की स्थापना करने के लिए मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो अशांति थी ना, परमेश्वर का जो क्रोध था ना, पाप के कारण, उस क्रोध को प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर पर लिया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में वो शांति की स्थापना करना चाहता था, शांति की स्थापना। और जब पवित्र आत्मा यहां पर मौजूद है ना, यहां पर मौजूद है, लिखा हुआ है जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। और पवित्र आत्मा कभी भी किसी भी मनुष्य के बीच में टूट और फूट नहीं डालता है। पवित्र आत्मा कभी भी परमेश्वर से मनुष्य को दूर नहीं करता है। यहूदा में लिखा है 1 अध्याय में, जो फूट डालते हैं उनमें आत्मा नहीं है, उनमें आत्मा नहीं है। हमारे चरित्र में क्या होना चाहिए? मेल मिलाप, शांति की स्थापना, मनुष्य और मनुष्य के बीच में शांति की स्थापना, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में शांति की स्थापना। ना मनुष्य से खुद को दूर बनाना है, ना परमेश्वर से। यदि मनुष्य के साथ में प्रेम में बढ़ेंगे, परमेश्वर के साथ में हम एक यूनिटी में आ जाएंगे। क्योंकि जो प्रेम करता है, परमेश्वर वहां वास करता है। प्रेम ना तो बुरा मानता है और ना तो बुराई करता है।
मेल मिलाप के खोजी उसके बिना परमेश्वर को नहीं देख सकते। अभी अनुग्रह के समय है, यही वो समय है जब हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। हालेलुया। वो यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा, और उसको मालूम था क्रूस पर यदि बलिदान ना हुआ, अपने प्राणों को ना दिया, जगत के पापों को अपने ऊपर में नहीं लिया, तो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में मेल मिलाप, जो शांति की स्थापना, वो नहीं हो सकती है। और मनुष्यों को परमेश्वर से मिलाने के लिए वो अपने आप को क्रूस पर बलिदान होने के लिए उसने सौंप दिया है। वो यीशु मसीह क्या कहता है, देखो वो संसार का जो सरदार है ना, वो आ रहा है, उसका मुझ पर कोई भी अधिकार नहीं है। संसार का सरदार यानी कि लूसीफर, उसका मुझ पर कोई भी अधिकार नहीं, परंतु यीशु मसीह अपने आप को सौंप रहा है। और क्यों सौंप रहा है? क्योंकि सारा संसार जान ले मैं पिता से प्रेम रखता हूं, उसकी आज्ञा को मानता हूं। अब सुनिए, शैतान आ गया है, परखने वाला यीशु मसीह के पास में आ गया है, और यीशु मसीह से क्या कहा है? यीशु मसीह भूखा है 40 दिन 40 रात, उसे बहुत तेज भूख लगी है। अब शैतान बोलता है कि तू इस पत्थर से कह दे, यदि परमेश्वर का पुत्र है, पत्थर से कह दे रोटियां बन जाएं। कौन बोल रहा है? सोचिए ना, मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के बाद में बहुत से मनुष्यों की बातों पे हम मन को लगाते हैं, बहुत से मनुष्यों की, और उस मनुष्य के अंदर में पवित्र आत्मा है या शैतानी आत्मा, मनुष्य नहीं जानता है, परंतु उन सलाहों को स्वीकार करके, यानी कि शैतान को सलाह को स्वीकार करके वो किसकी आज्ञाकारिता में? शैतान की आज्ञा। और यीशु मसीह जानता था ये कौन बोल रहा है, ये शैतान बोल रहा है। पतरस के अंदर में से कौन बोल रहा है? शैतान बोल रहा है। और इसलिए पतरस को डांटा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, तो मेरे लिए ठोकर का कारण है। यीशु मसीह क्या दिखाना चाहता है? वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर की इच्छा को जानता है, उसकी योजना को जानता है। परमेश्वर जिन बातों को प्रकट करता है, मुझे उन बातों को करना है। परमेश्वर के जो पुत्र हैं वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में, यानी कि परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं और उसको पूरा करते हैं। वो शैतान की बातों पर मन नहीं लगाते हैं। और यीशु मसीह ने शैतान की आज्ञा को मान के पत्थर को रोटी में नहीं बदला, पत्थर को रोटी में नहीं बदला। और यदि परमेश्वर ऐसा बोलता ना, तो यीशु मसीह तुरंत वहां पर करता। हालेलुया। हम सुन चुके हैं पिछले सप्ताह के अंदर में कि माता मरियम यीशु मसीह के पास में आ गई और कहा कि देखना, यह के विवाह जो भोज है उस पर दाखरस खत्म हो गया है। यीशु मसीह ने कहा, हे नारी तुझे मुझसे क्या? मनुष्य आके बोले यीशु मसीह को आश्चर्य गर्म करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, माता मरियम ने चेलों से जाके बोला, अभी जैसा वो बोले वैसा कर देना, परंतु कुछ देर ठहरने के बाद में, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं करते और निश्चय ही परमेश्वर से आज्ञा उनको मिली है ना, तभी तो उसने बोला है इन मटकों को पानी से भर दो। वो सांसारिक है ना, माता मरियम सांसारिक है, उसके कहने से दाखरस नहीं, वो तो ठहर गया है, क्योंकि जब तक पिता से अनुमति नहीं तब तक नहीं, तब तक नहीं। परमेश्वर के पुत्रों का और पुत्रियों का ऐसा ही आचरण होता है। बोलचाल में भी उतना ही कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक परमेश्वर की ओर से आज्ञा नहीं, कोई कार्य करने के लिए जब तक परमेश्वर की ओर से आज्ञा नहीं, तब तक ठहरे रहना है। परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों का व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए। जिन कामों के लिए परमेश्वर ने मना किया है उनको नहीं करना है, और जिन कामों के लिए वो करने के लिए बोल रहा है उसके लिए तो क्षण की बाजी भी लगाना है, क्योंकि वहीं से जीवन धन्य होगा और आशीषित होगा। हालेलुया। और बाइबल में ऐसा लिखा है, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए, और 14 आयत में लिखा क्योंकि वही हमारा मेल है। यीशु मसीह में ही हम परमेश्वर से मिल पाते हैं। क्या किया यीशु मसीह ने? क्रूस पर अपने आप को बलिदान होने के लिए दे करके, किसके लिए? मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर में ले करके, उसका दंड, जो गुनाह हमने किया है उसका दंड यीशु मसीह ने अपने ऊपर में स्वीकारा है। 39 कोड़े वो हमारे लिए थे, वो उस पर पड़े हैं। कांटों का ताज जो हमारे लिए था वो उस पर लगाया गया है। क्रूस जो हमारे लिए था वो उस पर, यानी कि प्राण दंड की आज्ञा जो हमारे लिए नियुक्त हो चुकी थी पापियों के लिए, यीशु मसीह हमारे लिए पापी बन करके, यानी कि हमारे पापों को अपने ऊपर में ले करके उसने अपने लहू को बहा के, उस लहू को पवित्र आत्मा, सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख में चढ़ा करके क्या किया है? परमेश्वर से मेल
अपनी देह में। लिखा है 16वीं आयत में, क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। दोनों को एक देह मिला करके यीशु मसीह में हम समाहित, और किससे मुलाकात? परमेश्वर से। माध्यम कौन है बीच में? यीशु मसीह। हम संसार के लोगों के लिए माध्यम बन सके यीशु मसीह से मुलाकात कराने के लिए। हालेलुया। ये सुसमाचार के अंदर में हमें परमेश्वर से जो मेल मिलाप का है वही तो हमें लोगों को बताना समझाना है। अशांत मन को, आज संसार के हर लोग अशांत है, उनका मन ठीक नहीं है, मन में अशांति है उनके गुनाहों, उनके पापों के कारण। और जब तक कि सुसमाचार उन पर प्रकट न किया जाए, जब तक कि मेल मिलाप का जो वचन है उनको ना बताया जाए, मेल मिलाप की जो सेवा है ना, कुरिन्थियों के नाम पत्र में हमें सौंपी गई है, हमें सौंपी गई है मेल मिलाप की सेवा। उस सेवा को हम कितनी जवाबदारी से निभा पा रहे हैं। हमारे ही कुटुंब में लोग ना असफल होके बैठे, अशांत होके बैठे, बीमारियों से जूझ रहे हैं, मन में अशांति भरी हुई है, लड़ाई और झगड़े मौजूद हैं, परंतु ये नहीं मालूम कि परमेश्वर के साथ में उनका मेल और मिलाप नहीं है। यदि परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप हो जाए तो उस परिवार में, उस व्यक्ति के अंदर में शांति की स्थापना हो जाएगी। इसका मतलब है परमेश्वर के जीवन से वो दूर हैं। यदि वो उन्होंने सुसमाचार पर विश्वास कर लिया ना, वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ना, तो पवित्र आत्मा उनके अंदर में होगा, क्योंकि विश्वासियों को पवित्र आत्मा दिया जाता है ना। और जब पवित्र आत्मा होगा तो पवित्र आत्मा में 2 फल जो मौजूद हैं वो है आनंद और शांति। आनंद और शांति। आनंद और शांति नहीं तो इसका मतलब है पवित्र आत्मा की गैर मौजूदगी है वहां पर, या फिर पवित्र आत्मा कभी पाया होगा तो वो बुझ गया होगा। क्यों? शराब के दासत्व में, गुटखे के दासत्व में, व्यभिचार में, लुच्चपन में, लोभ में, ये सारी चीजें क्या करती हैं? पवित्र आत्मा को शोकित करती है और पवित्र आत्मा बुझ जाता है। बाइबल स्पष्ट कहती है, कोई भी शराबी, कोई भी पियक्कड़, कोई भी व्यभिचारी, कोई भी मूर्ति पूजक, कोई भी लोभ का चाहने वाला परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं। और परमेश्वर के राज्य में क्या है? 14:17 में लिखा, आनंद आनंद और आनंद और मेल मिलाप, यानी कि शांति की स्थापना। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, 14:17 में लिखा हुआ है। वो क्या है? मेल मिलाप से है, धार्मिकता से है और आनंद से है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। पवित्र आत्मा की मौजूदगी है, धार्मिकता यानी कि यीशु मसीह की प्रेजेंस है यहां पर, उसके आनंद की प्रेजेंस है यहां पर, पीस यानी कि शांति यानी कि मेल मिलाप परमेश्वर के साथ में। साउल, पुराने नियम का साउल जब है ना, जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तब क्या हो गया है? उसका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा तो नहीं है ना अभी। सिमसोन ना, जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया ना, तो अब उसके जीवन में शांति नहीं है। किसका अधिकार आ गया है? शैतान का, फिलिस्तीनियों का, फिलिस्तीनी लोगों का अधिकार आ गया है, फिलिस्तीनियों का अधिकार आ गया है। क्या कर दिया गया? आंखों को फोड़ दिया गया है, बेड़ियों को डाल दिया गया है। अब आंखों में अंधापन, बाइबल पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, बाइबल की भाषा समझ में नहीं आ रही है, रेवलेशन समझ में नहीं आ रहा है। बाइबल तो खोलते हैं, उठाते हैं, पढ़ते हैं, थोड़ा सा यहां वहां टाइम पास प्रार्थना होती है और रख करके चल देते हैं। क्यों? क्योंकि मन नहीं लग रहा है। जब हम चर्च की ओर चल रहे हैं तो शरीर में ना वो चीजें नहीं होती हैं, डील डॉल सा शरीर है, लड़कते हुए चले आ रहे हैं। जाना है, चर्च जाना है, बस, और कुछ नहीं। चर्च आने से पहले भी 10 से 15 मिनट की तैयारी होना चाहिए का। पतरस के पत्र में लिखा है, हर एक तरह के बैर भाव, छल कपट सबको मन से दूर करके उसके वचन को बड़ी विनम्रता से ग्रहण करने के लिए अपने मन को तैयार करना होता है। 4:3 यिर्मयाह के 4:3 में लिखा हुआ है कि अपनी पड़ती भूमि को जोतो। अपनी पड़ती भूमि को, कटीली झाड़ियों में बीज मत बो,
कटीली झाड़ी क्या है? संसार की चिंता, धन का लोभ, संसार की चिंता, यानी कि संसार के बारे में सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो बस। अभी यहां पर भी बैठे हैं कुछ मेरे भाई और बहन जिनका मन संसार की बातों की तरफ में है। पर यीशु मसीह क्या चाहता है? ओठों से तो वो आदर करते हैं पर मन को दूर रखते हैं। ओठों से आदर रखते हैं, मन को 100% पूरे मन, पूरे हृदय, पूरी आत्मा को परमेश्वर के वचन की तरफ में लगा के रखना। काम करते समय या वहां जाते समय पूरी तरह से मन कहां होना चाहिए? परमेश्वर की तरफ। यदि मन आपका परमेश्वर की तरफ में नहीं लगेगा, आपका मन कहीं भटक रहा होगा, तो सबसे पहले आपको आभासी आना शुरू होगी। चर्च में बैठे बैठे मुंह खुलेगा आपका। फिर कुछ समय के बाद, कुछ हफ्ते के बाद में आपकी पलकें भारी होना शुरू हो जाएंगी। ये चिन्ह होता है आप परमेश्वर के जीवन से दूर जा रहे हैं। चर्च आने में मन नहीं लगना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? कहते हैं कि मेरा अनुसरण करो। 7वीं आयत में लिखा है, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। मेल मिलाप का सुसमाचार, मेल मिलाप का सुसमाचार। परमेश्वर से मेल मिलाप क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु है और कुछ भी नहीं है। और क्रूस पर जाने वाला व्यक्ति को अपने आप को दीन, अपने आप को विनम्र, अपने गुनाहों को स्वीकार करना है और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने कई बार लोगों से यहां पर टीचिंग देते समय परमेश्वर के दासों को एक बात बोला हूं। कई बार ऐसा होता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, 3 बज गए, 4 बज गए हैं, मैं समझ जाता हूं कि नहीं, परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिलेशन, क्योंकि वो अपने प्रियों को यूं ही एक अच्छी नींद प्रदान करता है, तो क्यों आज मुझ पर नींद अपना अधिकार नहीं ले रही है? ये मन को परमेश्वर की तरफ में लगाना है। जरूर अपने आप को जांचना है। हाँ, प्रार्थना में कई बार मन का नहीं लगना, बाइबल को उठा करके बैठे हैं, आभासी का आना, नींद का आना, आंखें बंद करे हैं, पर ओंठ नहीं चल पा रहे हैं। पर 51 अध्याय, भजन संहिता के 51 अध्याय 51 में दाऊद क्या कहता है? मेरे मुंह को खोल कि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं। कब कहता है वो? जब वो व्यभिचार में पड़ गया है, एक पाप में जाकर के उसका मुंह बंद हो गया है। परमेश्वर की आराधना करने के लिए मुंह नहीं खुल पा रहा है, गीतों को गाने के लिए मुंह नहीं खुल। जब प्रार्थना करें जबड़ों में दर्द होना शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि बेड़ियां, शैतान ने अपने बंधन को बना के रखा हुआ है। जरूरत है क्रूस पे पास जाने के लिए, जहां पर मेल मिलाप परमेश्वर के साथ में हो जाए और तमाम तरह की आजादियों को मनुष्य प्राप्त कर ले। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया? परमेश्वर से मेल कराया और अपनी देह में मेल कराया। अब बाइबल में क्या लिखा हुआ? 5:9 में, धन्य है वे, आशीषित है वो जो मेल कराते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यदि हमें पुत्र कहलाना है, पुत्रियां कहलाना है, मेल मिलाप की सेवा में आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है कि जहां पर अशांति है उसे परमेश्वर से मेल मिलाप की आवश्यकता है। जहां पर पाप है परमेश्वर से मेल मिलाप की आवश्यकता है। हाँ, क्योंकि पाप के कारण वहां पर असफलता है। पाप यानी कि आज्ञा का उल्लंघन, पाप यानी कि आज्ञा का उल्लंघन। आज्ञा का उल्लंघन जहां पर है वहां पर असफलता है। आज्ञा का उल्लंघन जहां पर है वहां बीमारियां हैं। आज्ञा का उल्लंघन जहां पर है वहां पर उन्नति नहीं है, नहीं है। वो फ्रस्ट्रेशन में वैसा व्यक्ति अपने जीवन को जी रहा है। करना क्या है? करना क्या है? आशीष पाने का एक मार्ग, मत्ती के सुसमाचार 5वीं अध्याय और उसकी 44 और 45वीं आयत में। परंतु यीशु मसीह कहते, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो।
यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल यहां पर क्या कह रही है? यीशु मसीह ने क्या आज्ञा दी है? यदि तुम्हें अपने पिता की संतान ठहरना है, स्वर्गीय पिता, तुम कह सको कि मैं परमेश्वर का पुत्र, मैं परमेश्वर की पुत्री, ये बोलने मात्र से काम नहीं चलेगा। तुम्हें करना क्या होगा? अपने बैरियों से प्रेम रखना पड़ेगा और सताने वालों के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। तब जाके तुम स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। अब यीशु मसीह क्या कहते हैं? मेरा अनुसरण करो। और यीशु मसीह ने क्या किया है? क्रूस पर से अपने क्रूस पे चढ़ाने वालों के लिए कहा कि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर। जानते तो हैं उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया है, जानते तो हैं कोड़े लगवाने में इन्हीं का हाथ है, सब कुछ तो यही लोग कर रहे हैं, परंतु इसके पीछे यीशु मसीह ने एक बात देखी, इनको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। अपने सताने वालों के लिए, अपने मुश्किल में डालने वालों के लिए, आपके विरुद्ध में युक्ति और चालबाज करने वालों के लिए आपको भी यही समझना होगा, इनको नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं। यदि ये परमेश्वर की संतान होते तो ये हमारे साथ ऐसा नहीं करते। यीशु मसीह ने यहूदियों से यही खाना, तुम कहते हो अब्राहम की संतान, पर तुम्हारे पिता ने ऐसा तो नहीं किया ना। हाँ, 3 व्यक्ति आ गए ना, आकर के कहां उतर गए हैं? अभी अब्राहम के तंबू में बैठा हुआ है, वहां पर भांज वृक्ष के नीचे बैठा है, माफ कीजिएगा। और वो 3 व्यक्ति आ गए हैं, कहां जा रहे हैं? वो सदोम गमोरा को नाश करने के लिए आगे बढ़े हुए हैं। अब उन्होंने बोलना शुरू किया कि वहां का पाप बहुत बढ़ गया है, परंतु अब्राहम उनसे झगड़ा थोड़ी कर रहा है कि वहां मेरा भतीजा लूत है, तुमको मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। वो लूत, इनके चरवाहों से इसके चरवाहों का झगड़ा और बंटवारा हो गया है, बंटवारा हो गया है। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना। जो चरवाहों ने इसके चरवाहों से झगड़ा किया है हरियाली को लेकर के, जहां इनकी भेड़ें चरा करती थी, वहां अब्राहम के चरवाहों से अब्राहम ने बोला ठीक है तू चुन ले, जो भी जगह तो चुन ले। अब्राहम पहले नहीं कि कौन सा जगह का मैं चुनाव करूंगा। लूत ने क्या चुना है? यरदन की हरियाली वाली जगह। अब्राहम के हिस्से में क्या आया? बंजर भूमि, बंजर भूमि। किसको अवसर दिया? वो चरवाहे जो इनसे झगड़ा कर रहे थे, ठीक है तू ले ले। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अब्राहम की पत्नी को अबीमेलेक लेकर के चला गया है। अब परमेश्वर क्या चाहता है? अब्राहम अबीमेलेक के लिए प्रार्थना करे। अरे जिसकी पत्नी को रख लिया है वो कैसे उसके लिए प्रार्थना करेगा? पर अब्राहम ने किया है। अब परमेश्वर क्या कहता है? अय्यूब, मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए उनके 3 मित्रों के लिए प्रार्थना करेगा। अरे अभी बैठे इतने दिनों से अय्यूब के साथ में बैठे, तेरे ये कारण, तेरे को समस्या आ गई, ये आ गई, अभी तो सूखे नालों की तरह है, तुम लोग से कुछ भी शांति मुझे नहीं मिल रही है। अभी अय्यूब को उनके लिए प्रार्थना करना है। हां, पर लिखा है जब करोगे तभी तो परमेश्वर की संतान कहलाओगे, क्योंकि भले और बुरे दोनों पर सूर्य कब उदय करता है। भले और बुरे दोनों पर वो बारिश बरसाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है कि परमेश्वर उन्हें क्या करें? आशीष प्रदान करें। जिन्होंने आपका सब कुछ ले लिया, जिन्होंने आपको सताया, जो आपसे बैर रखते हैं, जो आपको देखना पसंद नहीं करते हैं, जो आपसे नफरत रखते हैं, जो आपकी बदनामी कर रहे हैं, आप उनके लिए बस प्रार्थना करो। आप परमेश्वर की संतान हो तो आप क्या करो? बस और बस प्रार्थना करो। हाँ, उन पर दोष लगाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, पर क्या करना है? उनके लिए बस और बस और बस प्रार्थना आपको करनी है। लिखा है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना। यदि परमेश्वर की संतान आपको कहलाना है तो आपको प्रार्थना और प्रार्थना और प्रार्थना करनी होगी। अपने बैरियों से प्रेम रखना पड़ेगा। परंतु क्या करें ब्रदर, अभी तो वो बहुत ज्यादा करते हैं, हमसे अब सहन नहीं होता है। तो कैसे फिर हम परमेश्वर के पुत्र और उसकी आशीषों के वारिस भी बनना है हमें, उसकी आशीषों के वारिस। यदि हम परमेश्वर के पुत्र हैं तो उसके वारिस भी। ऐसा ही लिखा है रोमियो के नाम पत्र 8वें अध्याय में।
यदि हम उसके पुत्र हैं तो उसके वारिस भी। हालेलुया। कौन सी? उसकी प्रतिज्ञाओं के वारिस। पहली बात तो अब्राहम की प्रतिज्ञा थी कि तेरी निज संतान होगी। परमेश्वर ने उसको अभी संतान नहीं दिया है। अबीमेलेक उसकी पत्नी को लेकर के चला गया है। अब उसके देश में सारी स्त्रियां बांझ, बच्चों का जन्म ही नहीं हो रहा है वहां पर। परमेश्वर ने सपने में बोल दिया अब तू मर जाएगा। अब परमेश्वर ने बोल दिया अबीमेलेक से कि अब जब अब्राहम प्रार्थना करेगा तब। अब अब्राहम के लिए तो बड़ा मुश्किल काम है कि जहां पत्नी को ले जाके रखा अपनी पत्नी को बनाने के लिए, अब उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है मुझे। पर अब्राहम ने कटुता नहीं दिखाई, बैर नहीं रखा, परमेश्वर से न्याय की मांग नहीं करी कि ये ऐसा किया है अब इसको तू दंडित कर। वो क्या करता है? उनके लिए प्रार्थना करता है और उनके देश की जितनी भी स्त्रियां जो बांझ हो गई थी, जिनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे, वो बच्चों का जन्म होना वहां पर शुरू हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके दूसरे अध्याय में जाके पढ़ेंगे उत्पत्ति में, परमेश्वर ने सारा की गर्भ खोल दी। हालेलुया। देखिए ना किसकी आशीष रुकी हुई है? सताने वालों के कारण, बैरियों के कारण। उसका कुछ नहीं हो रहा, आपकी आशीषें रुक गई हैं। उसको खोलिए, आज प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। जिसने आपसे नफरत की, आपसे घृणा की, आपकी बदनामी की, आपसे जलते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपका भाग छीन लिया, जो कुछ भी किया है, आपको मारा, आपको पीटा, कुछ भी किया है, प्रार्थना करना शुरू कीजिए। वो परमेश्वर ये पैराबल बता के, ये घटना बता के क्या बताना चाह रहा है कि आप अब्राहम की तरह है। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहूदियों से? तुम अपने पिता अब्राहम के पुत्र होते तो तुम उसके समान काम करते। तुम्हारे पिता ने ऐसा काम नहीं किया है। यदि हम आज प्रभु यीशु मसीह में एक हैं तो हम अब्राहम के वंशज और उसकी प्रतिज्ञाओं के वारिस भी। और जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, अब उस पर फलवंत, अब परमेश्वर क्या कहता है? अब मैं निश्चित हूं, और उसको आशीष परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। अगले वर्ष में आऊंगा, बसंत ऋतु में आऊंगा, और तेरी पत्नी क्या करेगी? एक पुत्र प्रसव करेगी, नाम इसहाक रख देना। कब? प्रतिज्ञा तो मिल गई परंतु पूरी नहीं हुई है। पूरी कब हुई है? जब अपने बैरी से प्रेम, सताने वालों के लिए प्रार्थना करा। अय्यूब का शरीर जो है ना, लटक सा गया है। अच्छा भला व्यक्ति जो है वो क्या हो गया है? सूख गया है। उसके जो कपड़े हैं ना, शरीर में चिपकने लग गए हैं। इतने ज्यादा पस शरीर से बहती है उसके दोस्त उसको शांति नहीं दे रहे हैं, शांति की बातें नहीं कर रहे हैं। उसके पाप पर पाप, पाप पे पाप प्रकट करते चले जा रहे हैं और वो परेशान हो चुका है। अब जब परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है, इसने परमेश्वर के आगे पश्चाताप कर लिया है। अब परमेश्वर क्या चाहते हैं कि अय्यूब तुम लोग के लिए प्रार्थना करेगा। और अय्यूब की किताब में लिखा है, अय्यूब ने उनके लिए प्रार्थना की। अय्यूब ने उनके लिए प्रार्थना की। और वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, बयालीस के 10 में, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। बचपन से हो आपके दिल में घाव होंगे। हाँ, बहुत सी चीजें आपके विरुद्ध में हुई होगी। आप मन में शांति को अनुभव नहीं करते। आपने बहुत उम्मीद से अपने जीवन की शुरुआत की होगी, पर सब जगह धोखा धोखा धोखा, अशांति अशांति, सारे लोग विरुद्ध विरुद्ध विरुद्ध। आपके हाथ में कुछ नहीं है, खाली वो क्या चाहता है?
अपने बैरियों से प्रेम, सताने वालों के लिए प्रार्थना। जो दूसरों की खेती को सींचता है उसकी परमेश्वर शिक्षक है। हालेलुया। अब दूसरों को आशीष देना शुरू करो। किसको? बैरियों को और सताने वालों को। उनको आशीष देना शुरू करो, परमेश्वर आपको आशीष देना शुरू करेगा। हाँ, आप बहुत मानसिक तनाव से जूझ रहे हो, आपको टॉर्चर किया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, परंतु ये सब परमेश्वर की ओर से हो रहा है क्योंकि कुछ बड़ा वो आपके जीवन में करना चाहता है, और इसलिए वो आज का मौका दे रहा है कि अपने बैरियों से प्रेम करके दिखा दो, सताने वालों के लिए प्रार्थना कर दो, और फिर देखो परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को आपके जीवन पर। हालेलुया। आपके जीवन पर वो कुछ अद्भुत करना चाहता है, पर कब? छोड़ दीजिए, परमेश्वर की आत्मा को काम करने दीजिए। कब? वो परमेश्वर आज हमारे बीच में उतर करके आया है, और क्यों उतर के आया है? क्योंकि वो हमें आशीषित करना चाहता है, और लिखा धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वो परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। उसकी प्रतिज्ञाओं का वारिस कौन? उसकी संतान। यदि हमने अपने पद को खो दिया, अपने पुत्र के जो हम पद मिला हुआ उससे हम हट के खड़े हो गए, तो आशीष किस पर आएगी? वो इंतजार कर रहा है अपनी संतानों पर आशीष देने के लिए। कनानी स्त्री आ गई ना, उसकी बेटी को दुष्टात्मा परेशान कर रही है। यीशु मसीह ने कहा, देख, परमेश्वर के पुत्रों की रोटी लेके कुत्तों के आगे डालना नहीं है। ये चंगाई, ये प्रतिज्ञा, ये आशीषें किसके लिए? परमेश्वर के पुत्रों के लिए है, उनकी पुत्रियों के लिए है। यही तो यीशु मसीह ने उस घटना के अंदर में प्रकट, जो आज हमारे लिए एक पैराबल के रूप में है। यीशु मसीह स्पष्ट कर रहे हैं, परमेश्वर के पुत्रों की रोटी है ये। यदि हम पुत्र और पुत्रियां, वास्तव में पुत्र और पुत्री, जो अपने कार्यों के द्वारा हम प्रकट करें, और कैसे प्रकट करें? सताने वालों के लिए प्रार्थना, बैरियों से प्रेम। यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ तुम अपने ऊपर में ले लो, इस तरह से तुम शांति को पाओगे। यही तो है 5:44 और 45 ही तो वो जुआ है जो हमारे कंधे पर होना चाहिए। अब दिन और रात, और दिन और रात, हाँ, प्रार्थना और प्रार्थना। और किसके लिए प्रार्थना? सताने वाले के लिए। प्रभु जी, मेरा ये बैरी है, इससे हम प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, मुझे प्रेम का वरदान दे दे प्रभु जी, पवित्र आत्मा के फल से भर दे, ताकि हम इससे प्रेम कर सके। तेरा पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य दे, अपने सताने वालों के लिए हम प्रार्थना करें। और देखिए, वैसे वैसे आकाश के झरोखे आपके लिए खुलते चले जाएंगे, और एक अद्भुत आश्चर्य क्रमों को आप अपने जीवन पर देख पाएंगे। वो इंतजार में बैठा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यदि हम पत्रस के पत्र में आ जाएं, पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 9वीं आयत में, बुराई के बदले बुराई मत करो, ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। बाइबल कहती है, जैसा अपने लिए चाहते हो दूसरों के साथ तुम कैसा करो, वैसा ही व्यवहार। किसी ने गाली दिया, पलट करके गाली दी, किसी ने बुराई किया, पलट करके बुराई की। अब बाइबल क्या कह रही है? अभी जैसा तुमने किया है, अब वैसा ही तुम्हारे साथ में किया जाएगा। ये तुम आशीष के पात्र बनना चाहते हो, आशीष के वारिस बनना चाहते हो, तो क्या करना चाहिए? गाली के बदले गाली नहीं, बुराई के बदले बुराई नहीं। क्या करना है? आशीष देना है, आशीष देना है। क्यों? क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। वारिस किसका? हाँ, यदि परमेश्वर के पुत्र हैं तो हम उसके वारिस भी। उसकी आशीषों पर हमारा अधिकार है, और उसको पाने में हमें सताने वालों के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। और मनुष्य इस बात को नहीं समझ पा रहा है। जितना बैर किया जाता, जितना सताया जाता है, वो उतना दुखी होता जा रहा है, उतना वो न्याय की मांग कर रहा है, परंतु वो आशीष को खोता चला जा रहा है। और कैसे आशीष आएगी? व्यवस्था की किताब 28वीं अध्याय में लिखा है, घर से जाते समय और आते समय तू आशीषित। हालेलुया। घर से
जाते समय भी आशीषित और आते समय भी आशीषित। तेरा खेत भी आशीषित, मतलब तेरा बिजनेस, तेरी नौकरी भी आशीषित। तेरे भंडारों पर परमेश्वर क्या करेगा? हां, आकाश के झरोखे खोल के आशीष करेगा। तेरी संतानों पर, तेरे गाय बैल भेड़ बकरी, मतलब तेरे बिजनेस, तेरी नौकरी पर वो आशीषित करेगा। पर कब करेगा? जब यहां पर वो जो सतह ऊपर आके ठहर गई है, जो आशीष में रुकावट आ गई है, उसको जब अलग किया जाएगा। स्वर्ग राज्य की कुंजी हमारे पास में है 5:44 और 45। 5:44 और 45। और जैसे ही ये कुंजी, यानी कि इसके अनुसार हम अपना व्यवहार को बदल लेंगे, हम बैरियों से प्रेम और सताने वालों के लिए प्रार्थना कर और दिन भर गिड़गिड़ाना शुरू कर देंगे परमेश्वर के आगे। और तब क्या हो जाएगा? वहां पर क्या होगा नहीं मालूम। हाँ, जब हम आशीष की मांग कर रहे हैं तो निश्चय ही वहां तो आशीष तो आएगी आएगी, पर हमारे ऊपर में जो मिरेकल होएगा, हम उसको सोच। यदि अय्यूब को देखें, जब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर चुका तो, जब उसने प्रार्थना कर चुका तो परमेश्वर ने उसके दुख को दूर किया। सुनिएगा, परमेश्वर ने उसके दुख को, सारा दुख दूर कर दिया। सारा दुख। सारे बच्चे मर गए थे, फिर से पैदा होने लग गए। अब बाइबल कहती है इतनी सुंदर बेटियां हुई, पूरे देश के अंदर में इतनी सुंदर नहीं थी। उसका बिजनेस बढ़ने लग गया, जितना खोया था उसका दुगना परमेश्वर ने दे दिया। मित्रों के लिए प्रार्थना करने के बाद में हमारा परमेश्वर के स्वभाव को जान ले। यदि आप बाइबल को पढ़ेंगे तो परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुम्हें ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। जो कुछ आपके पास से चला गया, ये मत सोचिए इतना उम्र हो गया अब क्या। आहा, वो क्या कह रहा है? दुगना इसी समय में। हालेलुया। अय्यूब को कितना दिया? दुगना। अब लोग जो दूरियां बना चुके थे, जो इनके पास में आना नहीं चाहते थे, इनसे नफरत करते थे, इनकी मदद करने को तैयार नहीं थे, वो लोग कैसे आए हैं? इनसे मिलने आए हैं। अब बड़ा इंसान बन गया ना, तो अब बड़े लोगों से दोस्ती करना है तो अच्छा रहता है ना समाज के अंदर में। तो लोग आ गए हैं दोस्ती करने के लिए। सोने का सिक्का, कान की सोने की बाली लेकर के। हालेलुया, हालेलुया। मतलब जिनकी मुट्ठियां बंद थी, जिनके हाथ उस दुख के समय में नहीं आए थे, अब जब ये भरपूरी में आ गया, परमेश्वर इसे देना शुरू कर चुका है, अब लोग भेंट लेके आ रहे हैं। और क्या भेंट लेके आ रहे हैं? सोने का सिक्का और कान के सोने की बालियां। लिखा हुआ है इसे ही यहीं पर कब? जब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर चुका तब। वो परमेश्वर आज हमसे क्या चाहता है कि हम उसके पुत्र और पुत्रियां इस पृथ्वी पर हैं, तो हमें करना क्या होगा? हमें अपने परमेश्वर के जैसे व्यवहार करना, जो भले और बुरे दोनों पर सूर्य का उदय करता है, दोनों पर मेह बरसता है। हमें भी क्या करना पड़ेगा? जो हमारी भलाई करते हैं और जो हमारी बुराई करते हैं, दोनों के साथ एक सा व्यवहार। यदि हम अपने चाहने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो अपने सताने वालों के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। अपने चाहने वालों के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं, तो हम अपने बैर करने वाले और अपने सताने वालों के लिए भी हमें क्या करना है? प्रार्थना और प्रार्थना करना है। हालेलुया। कौन कैसा व्यवहार कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है। अपने पिता, स्वर्गीय पिता के चरित्र पर आपको ध्यान रखना है। वहां से आती हुई आशीषों पर आपको ध्यान करना है। यदि आप आशीषों के वारिस होना चाहते हैं, और 10वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपने जीभ को बुराई से और अपने ओठों को छल की बात करने से रोके। हाँ, रोक के रखे। और आगे लिखा है, बुराई का साथ छोड़े, भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में लगा रहे। मेल मिलाप को ढूंढे। हालेलुया। मेल मिलाप, मेल। हाँ, मुझे नहीं मालूम आपने कितनी बार प्रार्थना की।
जीवन की समस्याओं से हट करके जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तो हमने कहा प्रभु जी मुझे तो समझ नहीं आ रहा कैसे मैं नमक हूं, तो मुझे नमक बना और वो बातों को दिखा दे कि नमक बन के कैसा क्या व्यवहार करना होता है। पर कुछ के सुसमाचार में लिखा हुआ है अपने में नमक रखो, यानी कि मेल मिलाप से रहो, मेल मिलाप से रहो। नमक के गुण को वहां प्रकट किया जा रहा है मेल मिलाप से। हालेलुया। मेल मिलाप, नमक का वास्तविक अर्थ मेल मिलाप। एलीशा ने अभिषेक आके ठहर गया है एलिया का। अब उसके चेलों ने बोला देख ये जो नदी है ना, ये जो शहर है ना, बड़े मन भावने स्थान में बसा हुआ, पर ये जो नदी है ना यहाँ की, ये गर्भ गिराने वाली है, गर्भ गिराने वाली और मृत्यु का कारण है। अभी एलीशा बोला ठीक है, एक नई प्याली लेकर के आओ जिसको कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, और नमक को उस प्याली में डाला गया और एलीशा ने उस नमक को नदी में उंडेल दिया। अब कहता क्या है कि यहोवा यूं कहता है, अब ये किसी के गर्भ गिरने का कारण ना होगा, ना मृत्यु का कारण होगा, ये पानी को मैं चंगा कर देता हूं। हालेलुया। अब नए नियम में यीशु कहते तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया, हालेलुया। मतलब इस शहर के अंदर में गर्भ गिरने का कारण दूर होगा आपके द्वारा। मेल मिलाप के अंदर में ये गुण होता है, ये गुण होता है मेल मिलाप के अंदर में। 23 के 25 में आप जाएंगे तो वो एक ऐसे आराधक को चाहता है, और उसकी जब सच्ची आराधना होती है तो उसकी सच्ची आराधना और उपासना को ग्रहण करके परमेश्वर क्या वचन देता है वहां पे, जब सच्ची उपासना करेंगे तेरे बीच में से रोग को दूर कर दूंगा, और तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई भांज होगी, ना कोई भांज होगी। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पिछले 2 हफ्ता पहले एक गवाही दी गई थी कि एक भाई यहाँ आया करते थे और कभी वो चले गए तो उनका मैरिज विवाह हो गया, अब वो निसंतान थे। फिर यहाँ पर 2-3 बार बैठे और काउंसलिंग ली उन्होंने। अब ये 6वां महीना चल रहा है उसका। कब? जब आप एक नमक की तरह व्यवहार करेंगे, आपकी प्रार्थना से भांज स्त्रियां भी गर्भ को पाने लग जाएंगी। हालेलुया। खुद के जीवन पर तो आशीष आ रही है, पर दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन रहे हैं, दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन। और यही तो परमेश्वर चाहता है। और मात्र करना क्या है, 5, 44 और 45 है बस, और कुछ नहीं। अपने बैरियों से प्रेम, सताने वालों के लिए प्रार्थना, आपके लिए स्वर्ग के झरोखे खुल जाएंगे, आप पर आशीषें आना शुरू हो जाएगी। आपके व्यक्तिगत जीवन पर आशीषें होंगी और दूसरों के जीवन में आपकी प्रार्थना के द्वारा आशीषें होंगी। यदि परमेश्वर ने अय्यूब के 3 मित्रों को क्षमा किया है, कब? अय्यूब की प्रार्थना को सुन के। परमेश्वर ने कब अबीमेलेक को क्षमा किया है? अब्राहम की प्रार्थना को सुन करके। परमेश्वर आज इजरायलियों को भी माफ करने को तैयार है। यीशु मसीह की प्रार्थना उस क्रूस से ना वो आज भी गूंज रही है। स्तिफनुस ने यदि प्रार्थना किया है, हे पिता ये पाप इन पर मत लगा, हे प्रभु ये पाप इन पर मत लगा। कब उसने प्रार्थना किया? जब साउल के कहने से उस पर पथरवा करके मार डाला जा रहा था उसको, और घुटने टेक करके स्वर्ग की ओर अपनी आंखों को उठाया है। यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने खड़ा हुआ देखा और क्या कहा? प्रभु ये पाप इन पर मत लगा। और किसका? साउल का उद्धार हो सका, वो पौलुस बन सका। और आज हम उसी के पत्रों में से प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। वो संसार में कितने कितने पापियों के लिए परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से मेल मिलाप का कारण बन गया वो व्यक्ति। किसकी? स्तिफनुस की क्षमा किए जाने के चलते ये आश्चर्यक्रम हुआ है। पर स्तिफनुस की इस प्रार्थना को सुनने के लिए, इस प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए, स्तिफनुस की आत्मा को ग्रहण करने के लिए स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह जो पिता के दाहिने बैठा हुआ है, आप जाएंगे प्रेतों के काम में तो वहां लिखा है उसने स्वर्ग को खुला हुआ और प्रभु यीशु मसीह को पिता के दाहिने खड़ा देखा।
यानी कि यीशु मसीह भी अपने सिंहासन से स्तिफनुस के लिए खड़े हो गए हैं। जीवन जियो तो ऐसा जियो कि यीशु मसीह भी आपका आदर करने के लिए, आपको स्वर्ग में ग्रहण करने के लिए खड़ा हो जाए। वो आपका इंतजार करे वहां पर, जब आपकी आत्मा वहां पर पहुंचे, आपको ग्रहण करने के लिए एक ऐसे जीवन, और उस जीवन को जीने के लिए करना क्या है? यीशु मसीह कहते हैं, हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पर कैसे विश्राम, कैसे शांति मिलेगी, कैसे मन के अंदर में शांति आएगी? जब उसके जुए को हम ले लेंगे। वो कहता है मेरा बोझ हल्का है और मेरा जुआ बड़ा सहज है, बड़ा सहज है। यानी कि बैरियों से प्रेम करना, सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, यीशु मसीह बोले बड़ा आसान काम है। और बोले इसी रीति से तुम शांति को पाओगे। प्रार्थना करके शांति मांगने से प्रार्थना की वो शांति नहीं आएगी, हां, इस वचन पर चलने से वो शांति आ जाएगी। शांति आएगी, हमारी प्रतिज्ञाएं भी फलवंत होगी, हमारी आशीष भी आएंगी, और जो कुछ खो दिया है दूसरों को आशीष देने के चलते हम उसे प्राप्त करने लग जाएंगे। एक लिस्ट बना लीजिए, आज आपने क्या क्या खोया है, क्या क्या जीवन पर पाना था जो चला गया, जो आपके पास में नहीं आ पाया है। और उसके बाद में अपने बैरियों से प्रेम करना शुरू करें, सताने वालों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें, और देखिए अब प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म वो कैसे आपके जीवन पर पूरा करेगा। और जिस बातों के लिए आप परिश्रम कर रहे हैं उसके लिए परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। इस मन को थकान की आवश्यकता नहीं है, इस मन को बोझिल होने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर शांति और शांति और शांति होगी। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु आज क्या है, हमें शांति देने के लिए आया है। और वो क्या चाहता है? धन्य है जो मेल कराने वाले हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हमें तो मेल मिलाप की सेवा में आगे बढ़ना है। मतलब कि जहां 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 ये चीजें हो रही हैं कि हम अपने आप को परमेश्वर के पुत्र कहलाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? मेल कराना तो हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हाँ, प्रार्थना करना किन के लिए? सताने वालों के लिए, बैरियों के लिए, तब परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हाँ, इन्हीं दोनों कामों में तो हमें आगे बढ़ना है। और जब परमेश्वर के पुत्र हैं तो यीशु मसीह ने कहा ये परमेश्वर के पुत्रों की रोटी है। हालेलुया। वो तमाम प्रतिज्ञाएं, वो सभी चंगाइयां, वो सभी आशीषें जो परमेश्वर के पास में है, वो सब के वारिस सिर्फ आप और सिर्फ आप है। हालेलुया। उन आशीषों को प्राप्त करना जाने, उनको लेना जाने। उन पर आपका अधिकार और किसी और का अधिकार नहीं है, पर वो ठहरी हुई है, ठहरी हुई है। एक पिता अपने बेटे को बहुत पॉकेट मनी दे सकता है, पर वो क्यों नहीं देता है? क्यों? क्योंकि वो शराब में उड़ाता है, वो गुटखे में उड़ाता है, वो व्यभिचार में उड़ाता है। एक पिता को मालूम है ये उड़ाऊ पुत्र है, जाएगा तो स्त्रियों के पीछे उड़ा देगा। क्या करेगा? शराब में उड़ा देगा, गलत संगति में उड़ा देगा। इसलिए उसको नहीं दिया जाता पैसा। पर सही इस्तेमाल करना सीख जाए तो उसके लिए पैसे मौजूद हैं। जो उसका भाग्य उसको मिलेगा। और क्यों मिलेगा? क्योंकि ये गलत काम नहीं करता है ना, ये गलत काम नहीं करता है। वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह 16वें अध्याय में क्या प्रकट करते हैं? लूका के सुसमाचार में उसकी 10वीं आयत में, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा, जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी वह बहुत में भी अधर्मी है। एक आज्ञा हमको सौंपी गई है। कौन सी आज्ञा? 5, 44 और 45। और जब इसको हम पालन करने जाएंगे तो वो क्या कह रहा है कि तुम इसमें विश्वास योग्य हो और धर्मी हो। क्यों? क्योंकि जो आज्ञा तुम्हें सौंपी जा रही है तुम उसका पालन कर रहे हो। इसका मतलब है तुम आगे भी बहुत में भी धर्मी बने रहोगे, सच्चे बने रहोगे, विश्वास योग्य बने रहोगे। इस आज्ञा का पालन करके हमारे ऊपर में जो आशीष आना शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद में क्या है? एक के बाद एक वो और बातों को प्रकट करता जाएगा और आशीषों के द्वारा वो खुलता चला जाएगा। आशीष पर आशीष, आशीष पर आशीष। हालेलुया। वो बारिश करने को तैयार है, परंतु उस ऊपर में जो रुकावट बनी है उसको हटाना। कीबोर्ड उठ जाया करो, संभाल लो, कोई भी आ जाए।
इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? यीशु मसीह अपने विषय में कह रहे हैं, एक बार तो कम से कम उसकी आज्ञाओं को, उसके वचन को महत्व देना शुरू करें। और जब हम महत्व देंगे तब वो और भी कुछ सौंपने वाला है। और भी दाऊद से व्यभिचार हो गया, परमेश्वर ने अपने दास को भेज दिया और परमेश्वर का दास परमेश्वर की ओर से बोलने लग गया कि यहोवा तो तुझे और भी देना चाहता था, मैंने सब कुछ तेरे को दिया, तेरे को भोग करने को, तेरे को पत्नियां दे दी, धन संपत्ति सब कुछ दिया, मैं तेरे को और देने वाला था, और देने वाला था, पर अब पाप आ गया है तो रुकावट आ गई है वहां पर। और कैसे रुकावट? कि जो कुछ राज्य उसके हाथों में था, अबशालोम वहां पर राजा हो गया, इसको भागना पड़ गया। पाप जो कुछ हाथ में है वो भी चला जाता है। अच्छा सा शरीर, हाँ, ये बर्बाद हो जाता है कमजोरी से, दुर्बलताओं से, बीमारियों से। घर की धन संपत्ति सब चले जाती है, परिवार की शांति सब मिट जाती है। दाऊद के साथ में यही हुआ है। भेड़ों का चरवाहा ऊंचाई पर आ गया, व्यभिचार, नंगे पैर भाग रहा है मौत के डर से। एक पाप ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस पाप से निकलने का बस एक ही रास्ता है कि अपने बैरियों से प्रेम करना और सताने वालों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दें। क्योंकि प्रार्थना भी कब स्वीकार की जाएगी एक मनुष्य की? बाइबल में लिखा हुआ है, जब तू प्रार्थना में हो और तुझे स्मरण आए कि तेरे मन में किसी के लिए कुछ है तो सबसे पहले उसे क्षमा कर दे। प्रार्थना में बैठने से पहले यदि सोचिए, एक मनुष्य से बुराई है और सालों से, 10 साल से ये बुराई और बुराई चलते आ रही है, तो उस 10 साल के अंदर में आपकी एक भी प्रार्थना स्वर्ग में नहीं पहुंची है। यदि वहां पे स्वर्गदूत अपने सोने के कटोरे को लेके खड़े हुए हैं और वो उसमें धूप डाल करके जलाते हैं उसको, और वो धुआं, और उस पर लिखा है पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ में परमेश्वर की वेदी पर पहुंचा। किसकी प्रार्थना के साथ में? पवित्र लोगों की प्रार्थना के साथ में। अब पवित्र लोगों की नहीं, 59 ऐसा नबी में लिखा है, परमेश्वर तुमसे मुंह मोड़ लेता है। क्यों मुंह मोड़ लेता है? पाप के कारण, अधर्म के कारण। यशा नबी पहली अध्याय में लिखा है, तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं, मेरी ओर हाथ फैलाओ तो मैं मुंह मोड़ लूंगा, मुंह मोड़ लूंगा। ये बैर 3:14 पहले योहन्ना में लिखा है, जो भाई से बैर रखता वो हाथ प्यारा है। ये हाथ खून से रंगे, ये हाथ उठा के प्रार्थना नहीं कर सकते, ये हाथ उठा के प्रार्थना नहीं, क्योंकि लिखा है अपने पवित्र हाथों को उठा करके उससे प्रार्थना करो। उसकी आराधना, भजन संहिता में लिखा आराधना करो। तीमुथियुस में लिखा सारे बैर भाव क्रोध को दूर करके पवित्र हाथों को उठा के प्रार्थना करो। किसी को देखना पसंद नहीं है, आप हत्यारे हैं, ऐसा लिखा है बाइबल में। आपने चाकू मार के हत्या की, वो हत्या काउंट नहीं होता है। बैर रखना अभी हत्यारा है। आपको लग रहा है कि नहीं, इस व्यक्ति को देखना मुझे पसंद नहीं है, ये व्यक्ति आया तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, आप हत्यारे हैं, हत्यारे हैं। स्वर्ग नहीं मिलेगा, इस जीवन पर आशीष भी नहीं मिलेगी। अब्राहम की तरह प्रार्थना करना पड़ेगा, अय्यूब की तरह प्रार्थना करना पड़ेगा अपने सताने वालों के लिए, और अपने बैरियों से भी प्रेम मांगना पड़ेगा परमेश्वर से प्रेम को, कि हम अपने बैरियों से प्रेम कर सकें। यदि आपको अपने स्वर्ग को खोला हुआ देखना है, अपने ऊपर में, आपके ऊपर में आशीष की वर्षा हो जाए तो। हालेलुया, हालेलुया। क्या चाहता है प्रभु? हम उसके जुए को अपने ऊपर में ले ले, उसके जुए को। और उसका जुआ क्या है? उसकी आज्ञाएं। 5:44 और 45। सरदीस की कलीसिया मरी हुई है। क्यों मरी हुई है? जो उसको सौंपा गया उस पर वो चले नहीं। अब यीशु मसीह क्या कहते हैं सरदीस की कलीसिया को? तू जीवित तो कहलाता पर है मरा हुआ। पर जो टीचिंग तुझे दी गई ना, उस पर वो बना हुआ नहीं था, इसलिए वो मृत कलीसिया है। हम
हम लोग ऐसे ना बने। यदि 5:44-45 आज हमें सौंपा जा रहा है, हमारे हाथों में परमेश्वर दे रहा है, और ये क्या है? स्वर्ग राज्य की कुंजियां है। ये कुंजी जिसको लेके प्रार्थना, इस व्यवहार करेंगे, स्वर्ग आपके लिए खुलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए स्वर्ग खुलेगा, आपकी आशीषें आप पर आ जाएंगी। ये वो वचन है, जिस वचन को लेके प्रार्थना करेंगे, इस पर चलेंगे, आपके मन में तुरंत शांति का अधिकार हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, वो शांति नहीं जो संसार में तुम्हें मिलती है, जो शांति मैं दूंगा तुमसे कोई वो छीन भी नहीं सकता है। आप जब बैरियों से प्रेम करने के लिए प्रार्थना करेंगे, सताने वालों के लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे आप, तब क्या हो जाएगा? आपका मन शांति से भरता चला जाएगा। अब यीशु मसीह कहते हैं, अब ये शांति कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। हालेलुया। किसी को पति से परेशानी, किसी को पत्नी से परेशानी, किसी को भाई से परेशानी, किसी को बहन से परेशानी, किसी को माता पिता से, माता पिता को बच्चों से, किसी को पड़ोसी से, किसी को डिपार्टमेंट में किसी से परेशानी है। इस सारी परेशानी को बने रहने दो, ये आपकी आशीष के लिए है, आपको परखने के लिए है। शैतान बोलता है कि ये कर, उसकी नहीं सुनना है, परंतु यीशु क्या बोलता है? प्रार्थना कर, आपको प्रार्थना करना है। यीशु मसीह क्या देख रहा है? शैतान बोलता है इसको रोटी बनाते, नहीं, मेरा पिता जब बोलेगा तब मैं। मेरा पिता ने कहा है कि मनुष्य रोटी से नहीं जीता, वो परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीता है। तो मेरे पिता के मुख से निकले वचन का मैं इंतजार करूंगा, वो जो बोलेगा वो मैं करूंगा। शैतान के बोलने से नहीं, मनुष्य के बोलने से। कोई व्यक्ति आकर के बोले इसने ऐसा, इसने ऐसा, आप उसके बोलने से जवाब देना शुरू ना करें। हाँ, आप तो देखें यीशु मसीह क्या बोल रहा है। उसने बोलना शुरू किया, उसने तेरे बारे में ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला। हाँ, बोलिए, प्रभु उसको और आशीष दे, वो और बढ़े। वो देखो ऐसा कर रहा है, आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, परमेश्वर और उसको ऊंचा उठा दे। हालेलुया। वो बढ़े, मैं घटूं। हाँ, यूहन्ना ने बोला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला, वो बढ़े मैं घटूं, पर यीशु मसीह ने कहा उससे बड़ा कोई नहीं हुआ। यीशु मसीह ने उसको महान कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अपनी आशीषों के लिए भूखे और प्यासे हो जाए आप। परमेश्वर ने ना हमें सब तरह की आशीषों से परिपूर्ण किया है, पर वो जीवन पर फलवंत नहीं हो रही है। वजह है कि हम उस चाबी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आज वो चाबी, वो वचन हमारे पास में है। 5:44 और 45 अपने बैरियों से प्रेम रखना है, सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है। तो मैं परमेश्वर का पुत्र अब हियाव से बोल सकता हूं, मैं यीशु का पुत्र और मैं यीशु की पुत्री हूं। मैं हियाव से बोल सकता हूं, क्यों? क्योंकि मैं सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं और अपने बैरियों से मैं प्रेम के लिए भी तरस रहा हूं कि उनसे मैं प्रेम को प्रकट करूं, सताने वालों के लिए। और जैसे जैसे मैं प्रार्थना करना शुरू कर रहा हूं और वैसे वैसे आश्चर्य कर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब्राहम की पत्नी सारा की संतान नहीं थी, अब वो गर्भ को धारण कर रही है। जब अब्राहम अपने अबीमेलेक शत्रु के लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। क्या हो रहा? आश्चर्य कर्म हो रहा है। अय्यूब के शरीर से बीमारी दूर जा रही है जब वो प्रार्थना कर रहा है। अय्यूब के पास में धन दौलत बढ़ रहा है, उसका बिजनेस बढ़ रहा है जब वो अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। अरे, ऐसा करने से आशीष है तो क्यों ना आज सही, और बल्कि दिन में 10 से 20 बार चलते फिरते उठते बैठते एक ही बात, कौन शत्रु कौन बैरी है, उसको लेकर के परमेश्वर के आगे रखना और मेल मिलाप के लिए प्रार्थना करना। साधु सुंदर सिंह महान हो गया, पर क्या करे ना, उसका एक साथी था, उससे उनका मन मिटाव था। आश्रम के अंदर में दोनों की बिल्कुल नहीं पटती थी। आश्रम में जाते टीचिंग के लिए और टीचिंग से बाहर निकलते साधु सुंदर सिंह अपनी किताब में इस बात को लिखते हैं। और एक पेड़ के नीचे जाकर के साधु सुंदर सिंह प्रार्थना किया करता कि इसके साथ में मेरा मेल मिलाप कर दे, प्रेम को उत्पन्न कर दे। और बहुत दिन तक तो वो व्यक्ति, वो चेला देखता रहा। और एक दिन साधु सुंदर सिंह के पीछे गया, उसकी प्रार्थना को सुना और उनका मेल मिलाप हो गया। साधु सुंदर सिंह को मालूम था कि यदि ये प्रार्थना नहीं किया तो मैं आशीष से वंचित हो जाऊंगा, स्वर्ग नहीं मिलने वाला।
परमेश्वर का पुत्र कहलाने के योग्य नहीं, और परमेश्वर के पुत्र कहलाने के योग्य नहीं तो परमेश्वर की आशीषों के, उसकी प्रतिज्ञाओं के वारिस भी नहीं। और देखिए एक अंतिम आयत इफिसियों के नाम पत्र में, उसकी 12वीं आयत में, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए प्रतिज्ञाओं के वचनों के भागी ना थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। प्रतिज्ञाओं की वचनों के भागी नहीं थे। कौन? जो परमेश्वर से दूर है। हमें उस पद को संभालना पड़ेगा, अपने पद को, कि एक पुत्र होने का सम्मान हमें मिला है, एक पुत्री होने का सम्मान हमें मिला है, एक आदर हमें मिला है। इस पद पर हमें बने रहना है, इस पद को हमें छोड़ना नहीं है। एसाव ने शरीर की इच्छा के लिए अपने पद को ठुकरा दिया, और रो रो के गिड़गिड़ाने के बाद भी उसको वो पद नहीं मिला है। इसलिए ये शरीर जो अपना इज्जत मान सम्मान चाहता है, इसको जाने दीजिए। इसकी इंसल्ट होती है, होने दीजिए। इसकी निंदा कर रहा है, करने दीजिए। एसाव के समान भूख और प्यासे ना रहे। यदि उसके समान भूखे और प्यासे इस शरीर की इच्छा को पूरी करने के लिए आशीष को खो देंगे, उस पद को खो देंगे। एसाव ने वही किया। वो बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत रोया, उसको दोबारा वो आशीष नहीं मिली। आज परमेश्वर ने हमको एक हियाव बनाया है, हिम्मत बंधाई है कि हम आगे खड़े हो जाएं, अपने पद को हम संभाल लें। कौन सा पद? परमेश्वर के पुत्र, उसके पुत्री होने के पद को। और ये कब हम इसको पूरा कर सकते हैं? जब बैरियों से प्रेम, सताने वालों के लिए प्रार्थना शुरू करेंगे, उस पद को हासिल करेंगे। आइए हम अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने शत्रुओं को स्मरण करें, अपने बैरियों को स्मरण करें, अपने सताने वालों को स्मरण करें। आप हर एक जन के विषय में आप सोचते जाएं, कौन व्यक्ति है जिससे आप नाम सुन के आपको घृणा आती है? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिससे आप नफरत करते हैं? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम सुनने के बाद में आपको चिढ़ होती है? ऐसे व्यक्ति को स्मरण करें। आज ही प्रार्थना करें, इसी पल प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह मुझे प्रेम के फल से परिपूर्ण कर प्रभु जी, मुझे प्रेम के फल से परिपूर्ण कर दे प्रभु जी। मुझे अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करने की सामर्थ्य दे। मेरी इस कमजोरी में, मेरी इस दुर्बलता में सहायता कर दो प्रभु जी। और देखिए इस पल में स्वर्ग खुला हुआ है। 14:19 रोमियो में लिखा है, हम उन बातों में लगे रहें जिनमें मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो, खो जाए उसकी पवित्र उपस्थिति में। आपका समय प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने का, उसके साथ एक एनकाउंटर। यीशु मसीह ने कहा, जब मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा तुम्हारा हृदय आनंद से भर जाएगा। यीशु मसीह ने यह भी कहा, मेरे नाम से तुमने कुछ नहीं मांगा, मांगो जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। आनंद परिपूर्ण यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, कि मैं अपने बैरियों से प्रेम कर सकूं, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना। Jesus. Thank you, Lord. Jesus. हालेलुया। मेरे यीशु
छू मुझे छू मुझे छू मेरे यीशु तू मेरे बोझ को उठा ले तू मुझे छूकर शिफा दे तू मेरे बोझ को उठा ले तू मुझे छूकर शिफा दे तू है यीशु मेरा अपना हाथ बढ़ा तू है यीशु मेरा अपना हाथ बढ़ा दे दे मुझको रूह की ताकत दे दे मुझको रूह की ताकत पाक रूह का मसा पाक रूह का मसा थैंक यू जीसस हाँ मेरे यीशु मसीह, वो अभिषेक दे दो प्रभु जी, जिसकी ताकत जिसकी सामर्थ को पाके हम अपने शत्रुओं से बैरियों से प्रेम कर सके, उस सामर्थ को पाके अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर सके। आज वो वरदान हमें दे दो मेरे प्रभु जी। मेरे बोझ को उठा ले तू मुझे छूकर शिफा दे तू मेरे बोझ को उठा ले तू मुझे छूकर शिफा दे तू मेरे बोझ को उठा ले तू मुझे छूकर शिफा दे तू मेरे बोझ को उठा ले तू मुझे छूकर शिफा दे तू है यीशु मेरा अपना हाथ बढ़ा तू है यीशु मेरा अपना हाथ बढ़ा दे दे मुझको रूह की ताकत दे दे मुझको रूह की ताकत पाक रूह का मसा पाक रूह का मसा हाँ मेरे पवित्र आज जो वचन तेरा सुना है मत्ती 5:44-45 के अनुसार आज होने दे कि प्रभु जी हम अपने बैरियों को क्षमा करने लग जाए प्रभु जी अपने सताने वालों के लिए हम प्रार्थना करें प्रभु जी हम गाली के बदले गाली नहीं लेकिन आशीष देने वाले हो जाए खया कर छू मुझे छू मुझे छू मेरे यीशु छू
मुझे छू, दया मेरे यीशु, तू मुझे छू, एक स्पर्श चाहिए प्रभु जी। तू मुझे छू, फिर से नया होने के लिए मेरे यीशु, छू मुझे छू, तू मुझे छू, तू मुझे छू, मेरे यीशु, आया है तू यहाँ मेरे लिए, हालेलुया, बोलूं मैं दूं यीशु तेरे लिए, आया है तू यहाँ मेरे लिए, बोलूं मैं दूं यीशु तेरे लिए, मैं तो तुझको सजदा करूं, मैं तो तुझको सजदा करूं, तेरे ही नाम से ऊंचा करूं, तेरे ही नाम को ऊंचा करूं, मेरे लबों पर सना दे, तू मुझे छू कर शिफा दे, मेरे लबों पर सना दे, तू मुझे छू कर शिफा दे, तू मुझे छू कर दया दे, तू मुझे छू कर दया दे, तू मुझे जीवन नया दे, तू मुझे जीवन नया दे, बोले तू मुझे जीवन नया दे, तू मुझे जीवन नया दे, तू मुझे छू कर शिफा दे, तू मुझे छू कर शिफा दे, तू मुझे छू, तू मुझे छू, हाँ मेरे यीशु, आपके लोग आपका इंतजार कर रहे हैं प्रभु जी। एक नया स्पर्श, एक नई सृष्टि 5:44-45 के अनुसार प्रभु जी। हालेलुया, ओ राजाओं के राजा प्रभु, धन्यवाद आपका। उसने स्पर्श करना शुरू कर दिया है, उसका अभिषेक हम पर उतर रहा है। हालेलुया, मन फुराव की कृपा के साथ में, मन फुराव की कृपा के साथ में। हालेलुया, मुझे हालेलुया, तू मुझे छू, तू मुझे छू, मेरे यीशु, तेरी हुजूरी में चलता रहूं, तेरी मामूरी से भरता रहूं, तेरी हुजूरी में चलता रहूं, तेरी मामूरी से भरता रहूं, मुझको यीशु कर दे क्षमा, मुझको यीशु कर दे क्षमा, अपने मसा से भर दे मुझे, 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 अपने परों पर छुपा ले, तू मुझे छू कर शिफा दे, अपने परों में छुपा ले, तू मुझे छू कर शिफा दे, तू मुझे जीवन नया दे, तू मुझे जीवन नया दे, तू मुझे जीवन नया दे,
शिफा दे, तू मुझे छू कर शिफा दे, तू मुझे छू, तू मुझे छू, तू मुझे छू, मेरे यीशु, तू मुझे छू, तू मुझे छू, तू मुझे छू, मेरे यीशु, तू मुझे छू, तू मुझे छू, तू मुझे छू, मेरे यीशु, तू मुझे छू, रे बाबा बाबा, तू मुझे छू, रे आलो रे आलो रे आबा, तू मुझे छू, मेरे यीशु, तू मुझे छू, रे ला बाबा बाबा, तू मुझे छू, हालेलुया, रे आलाबो, तू मुझे छू, मेरे यीशु, आया है तू यहाँ मेरे लिए, खोलूं मैं दिल यीशु तेरे लिए, आया है तू यहाँ मेरे लिए, खोलूं मैं दिल यीशु तेरे, यीशु तुझको सजदा करूं, मैं तो तुझको सजदा करूं, तेरे ही नाम को ऊंचा करूं, तेरे ही नाम को ऊंचा करूं, तेरे ही नाम को ऊंचा करूं, छू मुझे छू, हालेलुया। छू मुझे छू, रिया बशतोरी खमला खारिया बशी, छू मुझे छू, री मलखतोरी बशी तोरी ममा मालिक पूर मालिक मेरे यीशु, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें, इसके लिए स्पर्श करें ना प्रभु जी, छू मुझे अपने बैरियों से प्रेम नहीं कर सके, छू मुझे छू, रे रिया बाबा बशी बाबा, मलखत तमा, छू मुझे छू, रिया बशतोरी खंतर बंदे तमा, मेरे रिया वाली की दया मेरे प्रभु जी, छू मुझे छू, अपने लोगों को धन्य कर दे प्रभु जी, छू मुझे छू, नया बना दो मेरे यीशु, छू मुझे छू, अब मत्ती 5:44-45 में, मेरे यीशु, और ये आपके वचन पर बने रहे प्रभु जी, छू हमें छू, मत्ती 5:9, छू हमें छू, इन प्रियों में मेरे यीशु, छू हमें छू, और ये आपके वचन पर बने रहे, मेरे यीशु, दया मेरे यीशु मसीह, दया करो प्रभु जी, आपकी इच्छा को जान लिया, शांति कैसे आएगी मेल मिलाप की सेवा से, आशीष कैसे आएगी बैरियों से प्रेम, सताने वालों के लिए प्रार्थना करने से, और ये दोनों ही वचन आपके पुत्र और पुत्री बनने का सौभाग्य प्रदान करेंगे, उस पद पर बने रहने का सौभाग्य प्रदान करेंगे मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं पिता,
धन्यवाद करते हैं आपकी दया जो आज आपने हम पर दिखाई है। Thank you, Jesus. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। रिहामा शक्तोरी खंद्रवते तमहा, आपकी दया के लिए धन्यवाद। रिहामा लखो तो रबेशे, आपके स्पर्श के लिए धन्यवाद Thank मेरे you, यीशु Jesus. मसीह। छुटकारे के लिए धन्यवाद जो इस पल आप लोगों को दे रहे हैं प्रभु जी। आजादी के लिए धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया। इस जुए को हम अपने ऊपर में लेते हैं प्रभु जी। Hallelujah. 5:44-45 और 5:9 की अधीनता को हम स्वीकारते हैं मेरे यीशु Amen. मसीह। आपके पुत्र और पुत्रियां हैं हम, ऐसा जीवन हम जी सके, Yes. हमारी सहायता कीजिएगा प्रभु जी। Amen. आज से ही आपके साथ हम कह सकते हैं प्रभु जी कि हम आपके बेटे और बेटियां हैं, आपकी प्रतिज्ञाओं के वारिस हैं, आपकी प्रतिज्ञाओं की वाचाओं के वारिस हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपकी प्रतिज्ञाएं जो अब इन प्रियों के जीवन पर फलवंत होने जा रही हैं। Amen. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, 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 हालेलुया। Amen. वो सारे बंधन टूट रहे हैं, Amen. वो कमजोर करने वाली ये Amen. आत्माएं जा रही हैं, Amen. बीमारी की डालने वाली आत्माएं यीशु के नाम पर जा रही हैं, Amen. अशांति को डालने वाली, परिवारों में टूट फूट को डालने वाली आत्माएं जा रही है। Amen. पर यूनिटी की आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है वो आप में प्रवेश कर रहा है। Amen. आशीषों को लाने वाला आत्मा आपके जीवन पर आ रहा है Amen. यीशु नासरी के नाम से। आमीन। Amen. धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र पिता, अपने भवन में बुला के अपने भवन के उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाले पिता, हम आपके पुत्र और पुत्रियां हैं। अब से हम ऐसा ही व्यवहार रखें, ऐसे ही चरित्र को जिए। धन्यवाद करते हैं पिता, आशीषों के लिए धन्यवाद जो आश्चर्यक्रम अपने लोगों के बीच कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आपने जो दया दिखाई है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आए हुए लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, इन्हें ग्रहण करें और धन्य बना के रखें, आशीषित बना के रखें। दुआ को करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से।